Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 57 to 61. He had a distinction हम कब बोलते हैं जब कोई बहुत ही एक्सीलेंट करता है, तो ही वॉज वेरी एक्सीलेंट इन हिज टेन्योर, यानी कि कितने समय तक उन्होंने काम किया था। पहले तो उन्होंने 1949 से 52 तक एयर ऑफिसर कमांडिंग का काम संभाला, फिर से उन्हें एक चांस मिला इन 1959 to 60, 57 to 61. Then after his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in Chief of an Operational Command. अभी पहले वो AOC थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, अभी आगे जाके उन्हें फिर से he was again promoted as the AOC in Chief, यानी कि he was the chief now of the commanding unit. Now towards the end of the 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1963. तो 1963 में वो वाइस चीफ बन गए थे एयर स्टाफ जितने भी एयर स्टाफ मेंबर्स थे उनके। देन ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो वो एक जॉइंट कमांडर भी थे। जॉइंट एयर ट्रेनिंग जो था, यानी अभी ये जॉइंट एयर ट्रेनिंग किस किस के बीच में चल रहा था, बिटवीन IAF दैट इज़ द इंडियन एयरफोर्स, RAF दैट इज़ द रॉयल एयरफोर्स एंड द RAAF दैट इज़ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो ये एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन जो है, इसको नाम दिया था शिक्षा, वो वहाँ के कमांडर थे। ओके। On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh took over the reins of IAF. तो in 1964, अर्जन सिंह ने क्या किया, ही टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था, मतलब उसे संभालने का काम लिया था एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ। तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स जो थी इतने फॉर्म में नहीं थी, तब अर्जन सिंह ने ही एंटर्ड द इंडियन एयरफोर्स and he was gearing up, यानी कि he was getting started to meet the new challenges. So this was the time when the face of Indian Air Force was changing. Singh was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary gnats and vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. अभी जो सिंह थे फर्स्ट एयर चीफ थे जिन्होंने फ्लाइंग करेंसी टिल द CS रैंक रख के उन्होंने अपना जो काम है वो करते रहे। अब काफ़ी लोग क्या होते हैं, आफ्टर दे गेट अ हायर पोस्ट, तो वो लोग they stop doing the work which they used to do earlier. जैसे ही रैंक मिल जाता है वो बैठ के काम करने लगते हैं, they stop doing all the field work. But here in case of Arjan Singh it was different. He after becoming the CAS यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो ये एक बहुत ही बड़ा रैंक था, वो बैठ के भी अपना काम कर सकते थे, लेकिन स्टिल ही केप्ट हिज फ्लाइंग करेंसी, यानी कि उन्होंने अपना जो फ्लाई करने का काम है, फ्लाइंग का जो एक्सपीरियंस है वो कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। नाउ हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट एयरक्राफ्ट, उन्होंने 7 से भी ज़्यादा एयरप्लेन्स जो है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से वो उन्होंने उड़ाए हैं, जो इट विल रेंज फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त से लेके जो बाईप्लेन्स हम देखते हैं पहले ज़माने के, वो उन्होंने उड़ाए, और टू द मोर कंटेम्प्रेरी gnats एंड वेम्पायर्स। नाउ कंटेम्प्रेरी मीन्स जो आज का प्रेजेंट समय का जो भी एयरप्लेन्स है वो gnats और वेम्पायर्स,
ये जो आज के जो मॉडर्न ज़माने के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके नाम में, तो ये तक उन्होंने उड़ाए हैं। देन ही इज़ ऑल्सो फ्लोन द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टलेशन। सुपर कॉन्स्टलेशन एक ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें दे यूज़ इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड टू दी Air Force things. Now, in 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. तभी 1965 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान ने क्या किया था, एक ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन लॉन्च किया था जहाँ पे आर्मर थ्रस्ट यानी यहाँ पर ये होगा जो हथियारों से उन्होंने आर्मर्ड यानी कि हथियारों से भरे हुए वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया था अखनूर का जो शहर है उसे। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, सिंह लेड IAF इंडियन एयरफोर्स थ्रू द वॉर विथ करेज। तो ये जो वॉर है उसमें किसने लीड किया था, इसे भी अर्जन सिंह ने ही लीड किया था, बहुत ही करेज के साथ, हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और अपने प्रोफेशनल स्किल्स यूज़ करके उन्होंने ये जो यूनिट है उसको लीड की थी। ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री। तो यहाँ पे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को जीत दिलाई थी डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज़ ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। और यहाँ पे इसके वजह कि वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे उन पर कि फुल स्केल, क्योंकि एक शहर था तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हथियार यूज़ करते तो शायद वहाँ के लोगों को या फिर सिविलियंस को खतरा होता है, इसीलिए उनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस डाले गए थे जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उन पावर्स को, उन हथियारों को यूज़ नहीं कर पाए। उसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप। नाउ एस्ट्यूट यानी कि शार्प एंड इंटेलिजेंट, तो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था फॉर हिज लीडरशिप इन एयरफोर्स ड्यूरिंग वॉर। तो वॉर के समय जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई, जैसे अपनी टीम को लीड किया और जिताया, उसे देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड किया गया था। सब्सिक्वेंटली इन रिकग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, the rank of the CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. तो उनका जो कंट्रीब्यूशन, जो एयरफोर्स में उन्होंने जो योगदान दिया था इतने सालों तक, उसको देखते हुए उन्हें CAS के ऊपर, CS चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये पोस्ट से और एक अपग्रेडेशन उनको मिला था, वो था एयर चीफ मार्शल। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट था और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ये पोस्ट हासिल की थी। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन इंडियन एयरफोर्स। वो उनके आखिरी टर्म तक, आखिरी समय तक, जब तक वो काम कर रहे थे इन द इंडियन एयरफोर्स, वो एक फ्लायर ही थे, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रंस। तो जब तक वो काम कर रहे थे फॉरवर्ड बेसिस यानी कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन रहते हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट से जो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर वो जाते थे, उनको मिलते थे और जो स्क्वाड्रन थे उनके साथ भी वो फ्लाई करते थे। ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू स्विट्ज़रलैंड। He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 19